अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आम सियासी अफराद और आला ओहदेदारों के अहल खाना करीबी रुफ़का कारोबार नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने रेगुलेशन तैयार कर लिया। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। करप्शन, नाजायज़ कमाई और उसके वो तरीके जिन्होंने हमारे माशरे को अंदर से खोखला कर दिया है। 2014 में मुझे ज़ाती तौर पर एक तलख तजुर्बा हुआ। हमारी अपनी बरादरी के चंद लालची, नाआकबत अंदेश और नाहंजार लोगों ने ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे करने शुरू कर दिए और मैं खुद इसमें एक मुतासरा फरीक था। मैंने करीब से देखा कि ये खेल कैसे खेला जाता है। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों, सियासतदानों और कमाई वाले महकमों के अफसरान के तकरीबन आप ये कहें कि हर एक का कोई ना कोई करीबी अजीज, कोई भाई, भतीजा, भांजा, साला, बहनोई, चाचा, मामा प्रॉपर्टी डीलर है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर हर अफसर का कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार क्यों प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी के कारोबार में है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ होना शुरू हुई कि ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि नाजायज़ कमाई को छुपाने और ब्लैक मनी को वाइट मनी में बनाने का एक जरिया है। सरकारी इख्तियारात और करप्शन के जरिए कमाए गए पैसे को इन्हीं रिश्तेदारों के जरिए ज़मीनों और जायदादों में लगाया जाता है और बाद में उसे साफ सुथरे कारोबार की आमदन बनाकर पेश कर दिया जाता है। इसी पस मंज़र में मैं पूरे दिल से इस नई कानून साजी और रेगुलेशंस का हामी हूँ जिनमें अहम सियासी शख्सियात और आला सरकारी ओहदेदारान के अहले खाना और करीबी रुफ़का के कारोबार और ख़ुसूसन ऐसे शोबों में महदूद करने या रोकने की बात की जा रही है। मेरा मौक़िफ़ साफ है कि उनके दूर दूर के रिश्तेदारों तक को इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल के तौर पर इस्तेमाल होने या करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जब तक ये ताकतवर तबकों के लिए हकीकी एहतसाब और मफादात के टकराव को रोकने के इक़दाम नहीं करेंगे, रिश्वत, नाजायज़ दौलत और चंद ख़ानदानों की बेताशा शान शौकत कम नहीं होगी और पाकिस्तान में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम बरकरार रहेगा। यही वो निज़ाम है जिसके नतीजे में आम और गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब बतौर शहरी और बतौर प्रोफेशनल ऐसे इक़दाम की हमायत करें जो करप्शन के रास्ते बंद करें, मनी लॉन्ड्रिंग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करें और रियासती अदारों पर अवाम का इत्मीनान ताकि बहाल हो सके। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क एक ऐसा पाकिस्तान बने जहां कानून सब के लिए बराबर हो, दौलत की तकसीम निस्बतन मुनसिफाना हो और गरीब आदमी सुख का सुकून का सांस ले सके। आप सबका और पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासर हो। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।